फिरौती नहीं दे पाया। 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही। सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, इस तरह का नारा। सी अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री। आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे अखिलेश जी, गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है। आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग। भाजपा कह रही है वो दोषी जो है समाजवादी पार्टी के नेता है, जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है। आपके साथ भी फोटो आई, स्ट्रेटेजी से चलती है। उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं।